अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो क्या आप जानते हैं? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जूते घिस गए हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? घिसने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? या फिर एक और सेंटेंस देखिए, जैसे आपको बोलना है कि मैं तो इसे एक बार में ही कर सकता हूं, तो एक बार में के लिए हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप कैसे बोलेंगे? इन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे सीखेंगे? आज हम सीखने वाले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को बहुत ही इंप्रेसिव और ब्यूटीफाई कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट गोइंग। आज का हमारा पहला सेंटेंस है आई कैन डू इट इन वन गो। इसका मतलब है कि मैं इसे एक बार में ही कर सकता हूं। आई कैन डू इट मतलब मैं कर सकता हूं, इन वन गो मतलब एक बार में। तो एक बार में के लिए हम फ्रेज यूज करेंगे इन वन गो। इसकी हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मैं तो इसे एक बार में खा सकता हूं, आई कैन ईट दिस इन वन गो। मैं तो एक बार में वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर इन वन गो। मैं तो इसे एक बार में ही पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड दिस इन वन गो। इन वन गो का मतलब एक ही बार में, क्या होता है? एक बार में। तो जब भी आपको बोलना है इस तरह के सेंटेंसेस, तो आप इसकी हेल्प से बनाएंगे। एंड नेक्स्ट है आई एम सिक ऑफ इट, मतलब मैं इससे परेशान हो गया हूं। तो किसी भी चीज से परेशान होना, उब जाना, थक जाना, पक जाना, उसके लिए आप सिक ऑफ का यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ इट, मतलब मैं इससे परेशान हो गया हूं। किसी व्यक्ति से परेशान हो गए, तब भी आप बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ यू। कहना चाहते हैं कि मैं खाना बनाने से पक गई हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ कुकिंग। मैं तुमसे परेशान हो गया हूं, आई एम सिक ऑफ यू। मैं पढ़ने से परेशान हो गया हूं, आई एम सिक ऑफ स्टडिंग। तो किसी भी चीज से परेशान होना, उब जाना, थक जाना, उसके लिए या तो आप सिक ऑफ का यूज कर सकते हैं, या फिर आप टायर्ड ऑफ भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ यू। मैं मतलब मैं तुमसे पक गया हूं, या मैं इससे पक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ इट। मैं अपने नौकरी से पक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ माई जॉब। तो टायर्ड की जगह आप फेड अप का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? फेड अप। लेकिन फेड अप के बाद आप प्रपोजिशन विद का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं अपने काम से पक गया हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम फेड अप विथ माई जॉब। मैं तुमसे पक गया हूं, आई एम फेड अप विथ यू। तो सिक ऑफ और टायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। अगर फेड अप का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप विद का यूज करेंगे। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे आप चाहे हिंदी में कुछ भी बोलिए कि मैं तुमसे पक गया हूं, परेशान हो गया हूं, उब गया हूं, उसके लिए आप तीन वर्ड का यूज कर सकते हैं, सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ एंड फेड अप। एंड नेक्स्ट है योर शूज आर worn आउट, मतलब आपके जूते घिस गए हैं। तो जब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जूते घिस गए हैं, तो वहां पे आप इस सेंटेंस का यूज करेंगे। आप बोलेंगे योर शूज आर worn आउट। तो worn आउट का मतलब घिस जाना। जैसे आपकी चप्पलें घिस गई हैं, योर स्लीपर्स आर worn आउट। आपके शर्ट घिस गए हैं, योर शर्ट इज worn आउट। तो worn आउट का मतलब घिस जाना। तो कोई भी चीज पहनने के लिए हम पुट ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? पुट ऑन। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। जैसे अगर आप बोलना चाहते हैं कि अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज। अपने शर्ट पहन लो, पुट ऑन योर शर्ट। लेकिन अगर आप निकालने की बात करेंगे, तो वहां पे आप टेक ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टेक ऑफ, मतलब निकालना। क्या होता है? निकालना। जैसे अगर आपको बोलना है कि अपने जूते निकाल लो, तो हो जाएगा टेक ऑफ योर शूज। अपने शर्ट निकाल दो, टेक ऑफ योर शर्ट। तो पहनने के लिए पुट ऑन, निकालने के लिए टेक ऑफ। और कोई भी चीज घिस गया है, कपड़े घिस गए, तब बोलिए worn आउट। अगर आप ये भी बोलना चाहते हैं कि मैं थक गया हूं, तब भी आप बोल सकते हैं आई एम worn आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है बी हैप्पी, मतलब खुश हो जाओ। तो बी का मतलब होना। जैसे अगर आपको बोलना है कि गुस्सा गुस्सा हो जाओ, तो कैसे बोलेंगे? बी एंग्री। अगर आपको बोलना है कि उत्साहित हो जाओ, तो कैसे बोलेंगे? बी एक्साइटेड। अगर आपको बोलना है कि नर्वस मत हो, तो बोलिए डोंट बी नर्वस। अगर आपको ये बोलना है कि फरमाओ मत, हो जाएगा डोंट बी साई या डोंट फील साई। आप ये भी बोल सकते हैं। सैड मत हो या दुखी मत हो, तो डोंट बी सैड। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो बी का मतलब होना। इनफैक्ट टाइम फ्लाइज वाइल स्टडिंग, मतलब समय का पता ही नहीं चलता पढ़ाई करते समय, या पढ़ाई करते करते ना समय का पता ही नहीं चलता। तो हिंदी में आप जो भी बोलना चाहते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, या समय कब बीत जाता है, तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, तो उसके लिए आप इंग्लिश का एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज का मतलब समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, या समय का पता ही नहीं चलता। जैसे अगर आप बोलना चाहते हैं टीवी देखते समय का पता ही नहीं चलता, तो कैसे बोलेंगे? टाइम फ्लाइज व्हाइल वॉचिंग टीवी। अगर आपको ये बोलना है खेलते समय ना समय का पता ही नहीं चलता, तो
कैसे बोलेंगे? टाइम फ्लाइज व्हाइल प्लेइंग। अगर आपको ये बोलना चाहते हैं कि दोस्तों से बात करते समय ना समय का पता ही नहीं चलता है, समय कब निकल जाता है, तो कैसे बोलेंगे? टाइम फ्लाइज व्हाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स। तो आपको क्या लगाना है? पहले सबसे पहले टाइम फ्लाइज, उसके बाद आप व्हाइल लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे जब भी आपको बोलना है कि खेलते समय समय का पता ही नहीं चलता, पढ़ते समय समय का पता ही नहीं चलता, दोस्तों से बात करते समय समय का पता ही नहीं चलता, तो हमारे स्ट्रक्चर होगा टाइम फ्लाइज व्हाइल प्लस वर्ब में हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। एंड नेक्स्ट है हु इज सी टू यू। इसका मतलब है कि वह आपकी कौन लगती है। तो जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ और आप मेरे पास आए, अब आपको पूछना है कि वो आपकी कौन लगती है, तो कैसे पूछेंगे? हु इज सी टू यू। या वह आपकी कौन है, तो कैसे पूछेंगे? हु इज सी टू यू। वह आपका कौन है? हु इज ही टू यू। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि रिया आपकी कौन लगती है, तो कैसे पूछेंगे? हु इज रिया टू यू। मतलब रिया आपकी कौन लगती है। वे लोग आपके कौन लगते हैं, तो कैसे पूछेंगे? हु आर दे टू यू। मतलब वे लोग आपके कौन लगते हैं। हम लोग आपके क्या लगते हैं, तो कैसे पूछेंगे? हु आर वी टू यू। मतलब हम लोग आपके क्या लगते हैं। गोइंग ऑन नेक्स्ट सेंटेंस, इट टेक्स टाइम। मतलब समय लगता है। तो जैसे आप बोलना चाहते हैं ना कि इसमें समय लगता है। वह कोई भी काम आप करना चाहते हैं, जैसे खाना बनाना हो, कार सीखना हो, आपको ड्राइविंग सीखना हो, या फिर इंग्लिश सीखनी है, कुछ भी आपको सीखना है ना, देखिए कुछ भी सीखने से पहले उसमें हमें टाइम देना पड़ता है। हमें अगर कोई चीज आप सीखना चाहते हैं तो उसमें समय लगता है। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि इसमें समय लगता है, तो आप बोल सकते हैं इट टेक्स टाइम, मतलब इसमें समय लगता है। अगला सेंटेंस है हु डजंट वांट, मतलब कौन नहीं चाहता। जैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जॉब पाना कौन नहीं चाहता, तो कैसे बोलेंगे? हु डजंट वांट गेट अ जॉब। अगर आप ये कहना चाहते हैं कौन नहीं चाहता कि एक अच्छी लाइफ कौन नहीं चाहता, तो कैसे बोलेंगे? हु डजंट वांट गेट अ गुड लाइफ। खुश होना कौन नहीं चाहता। हु डजंट वांट बी हैप्पी, मतलब खुश होना कौन नहीं चाहता। तो कौन नहीं चाहता बोलेंगे हु डजंट वांट। एंड नेक्स्ट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। इसका मतलब है कि जो होता है या अच्छे के लिए होता है, या जो भी होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो कोई भी चीज जब हमारे साथ होती है ना, तो हमें लगता है इसके पीछे कोई रीजन है, या फिर जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। हमारे साथ भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए अच्छे के लिए ही करते हैं। जैसे आपके फ्रेंड की जॉब जॉब छूट गई है, अब आपको बोलना है, उसे बोलना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है कि इससे अच्छी बेटर जॉब तुम्हें मिल जाए, तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। मतलब जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। डोंट वरी, डोंट बी वरी अबाउट दैट, यू विल गेट अ न्यू जॉब। मतलब तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट है मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री। मतलब पैसे पेड़ पे नहीं उगते। अगर आप एक पेरेंट्स से अपने बच्चों को बोलना चाहते हैं, बच्चे अगर आपके पैसे मांग रहे हैं अननेसेसरी स्पेंड करने के लिए, तो आप बोल सकते हैं मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री। मतलब पैसे पेड़ पे नहीं उगते कि मैं तुम्हें कहाँ से ला के दूंगा, मैं पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो बोलिए मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री। यू शुड लर्न हाउ टू लर्न अर्न मनी। मतलब तुम्हें सीखना चाहिए कि पैसे कैसे कमाते हैं। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, मतलब पैसे पेड़ पे नहीं उगते। एंड नेक्स्ट है प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड। मतलब कृपया मुझे समझाइए। देखिए अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। क्या होता है? समझना। एक एग्जांपल, जैसे आपको बोलना है कि मैं समझ रहा हूँ, तो बोलेंगे आई अंडरस्टैंड। मैं आपको समझ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा है कुछ भी, अब आपको समझ नहीं आ रहा, तो कैसे बोलेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर आपको ये बोलना है कि मुझे समझ में नहीं आया, पास्ट की बात है, तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, या फिर आई डिडंट अंडरस्टैंड। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपको समझ में आया, तो कैसे पूछेंगे? डिड यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मुझे समझाइए, समझना अंडरस्टैंड, किसी को समझाना मेक अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा? मेक समवन अंडरस्टैंड, मतलब किसी को समझाना। प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड, कृपया मुझे समझाइए। यार कृपया उसे समझाओ यार, वो मान नहीं रहा है। कैसे बोलेंगे? प्लीज मेक हिम अंडरस्टैंड। उसे क्या आप उसे समझा सकते हैं? कैन यू मेक हिम अंडरस्टैंड। क्या आप उसे समझा सकते हैं? यार उसे समझाना ना इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड। मतलब उसे समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या आप उसे समझा सकते हैं? कैन यू मेक हिम अंडरस्टैंड। तो समझना अंडरस्टैंड, किसी को समझाना मेक समवन अंडरस्टैंड। आई होप क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट है गो अप स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाओ। तो किसी को भी आपको इंस्ट्रक्शन देना है सीढ़ियों से ऊपर जाओ, या तुम कहाँ हो, मैं ऊपर हूँ, आ जाओ। गो अप स्टेयर्स मतलब ऊपर आओ। गो अप स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाओ। सीढ़ियों से नीचे आओ तो हो जाएगा गो डाउन स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों से नीचे जाओ। नेक्स्ट है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब मेरे सामने खड़े हो जाओ। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब होता है के सामने। क्या होता है? के सामने। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे सामने खड़े हो जाओ तो क्या बोलेंगे? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। कैसे बोलेंगे? आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मेरे सामने बोलो। स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने तुम सच बोलो। कैसे बोलेंगे? स्पीक द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ मी। तो इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब होता है के सामने। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि के सामने की इंग्लिश क्या होती है? इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट है आई एम रेग्ड, मतलब मैं बहुत थक गया हूँ। तो जब भी आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया हो, अब आप इतना थक गए हैं कि आपको वहीं पे नींद लग रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम रेग्ड, मतलब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो आई एम वेरी टायर्ड की जगह आप बोल सकते हैं आई एम रेग्ड। इट्स अ एडवांस सेंटेंस। नेक्स्ट है व्हाट टाइम इट इज, मतलब समय क्या हुआ है। तो आप किसी से समय पूछना चाहते हैं, भाई क्या समय हुआ है, तो कैसे पूछेंगे? व्हाट टाइम इट इज, प्लीज टेल मी, प्लीज कृपया मुझे बताओ। व्हाट टाइम इट इज राइट नाउ, मतलब अभी समय क्या हुआ है। नेक्स्ट है आई एम स्टक, मतलब मैं फंस गया हूँ। तो स्टक का मतलब फंस जाना, ठीक है। तो फंस जाना, मैं फंस गया हूँ, आई एम स्टक। आप ये बोलना चाहते हैं ना कि मैं ना कल एक बहुत बुरी ट्रैफिक में फंस गया था, जाम में फंस गया, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉज स्टक इन अ टेरिबल ट्रैफिक, मतलब टेरिबल ट्रैफिक मतलब बहुत ही भयानक है, बहुत ही खराब वाले जाम में मैं फंस गई। इतनी भीड़ थी ना कि निकलना मुश्किल था। या फिर अगर आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है, यार वेयर आर यू, मतलब तुम कहाँ हो, अभी तक आए नहीं, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम स्टक इन अ ट्रैफिक, मतलब मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। तो मैं कहीं पे फंसना, ट्रैफिक में फंसना, कहीं फंस गए हैं, आई एम स्टक। मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, आई एम स्टक इन ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक में फंस गया था, आई वॉज स्टक इन अ ट्रैफिक। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है टक इन योर शर्ट, मतलब शर्ट शर्ट अंदर कर लो। तो जब हम शर्ट पैंट के अंदर खोसते हैं तो उसे हम वहां पे हम टक इन का यूज करेंगे। तो अगर आपको किसी को बोलना है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, इसे अंदर कर लो, शर्ट को अंदर कर लो, तो कैसे बोलेंगे? टक इन योर शर्ट। शर्ट को बाहर कर लो, तो बाहर करने के लिए हम अनटक लगा देंगे। क्या हो जाएगा? अनटक। तो शर्ट को अंदर करने के लिए टक इन, बाहर करने के लिए टक इन। शर्ट अंदर कर लो, टक इन योर शर्ट। शर्ट बाहर कर लो, टक अनटक योर शर्ट। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है व्हाट फॉर डिनर, मतलब रात के खाने में क्या है। तो जब भी आप इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं ना, इस टाइप के कि रात के खाने में क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या है, नाश्ते में क्या है, लंच में क्या है, तो वहां पे आप फॉर का यूज करेंगे। व्हाट फॉर डिनर। आप ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट्स इन डिनर। हिंदी में भले ही मे आ रहा है, लेकिन हम इंग्लिश में फॉर प्रोपोजिशंस का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको पूछना है कि लंच में क्या है, तो कैसे पूछेंगे? व्हाट फॉर लंच। आप ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट्स इन लंच, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। जैसे अगर आपको पूछना है कि कल तुमने रात में क्या खाया था, डिनर में क्या खाया था, कैसे बोलेंगे? व्हाट डिड यू हैव, व्हाट डिड यू हैव फॉर अ डिनर, मतलब डिनर में तुमने क्या खाया है। फिर तुम लंच में क्या खाओगे? व्हाट विल यू ईट फॉर लंच। तो फॉर लंच होगा, फॉर ब्रेकफास्ट होगा, फॉर डिनर होगा, इन नहीं आएगा। तो आई होप आज की वीडियो में कुछ आपने ऐसे सेंटेंसेस सीखे हैं जिसका यूज कहीं ना कहीं आप अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं, और कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे वर्ड भी सीखे हैं जैसे वर्न आउट, पुट ऑन, टेक ऑफ। कुछ ऐसे फ्रेजेस सीखे हैं जैसे इन वन गो का मतलब होता है एक बार में। किसी चीज से परेशान होना, सिक ऑफ का यूज कर सकते हैं, टायर्ड ऑफ, फेड ऑफ। अगर बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो वहां पे आप रेक्ट का यूज कर सकते हैं। के सामने के लिए इंग्लिश में हम यूज बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ मी। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।